रीढ़ की हड्डी पे और अपने श्वास पे ध्यान देना है, हाँ, श्वास को रीढ़ की हड्डी पे ले जाना है। तो इसमें भी मेन रीढ़ की हड्डी पे ही वाइब्रेशन हो रही है। रीढ़ की हड्डी पे सांस को नहीं ले जाना है। देखो, मतलब 3 कुंडलिनी है, हाँ, प्राण, तेज और परा। हुँ, ये आदत जब हमारी बन जाएगी कि रीढ़ की हड्डी पे प्राण को ले जाना है, तब ये परिस्थिति बन जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ प्राण कुंडलिनी जागृत होगी। काफी गुरु सिखाते हैं कि रीढ़ की हड्डी में सांस को भर दो, तो कभी मूलाधार चक्र पे ऐसा लगता है कि कुछ गोल घूम रहा है, कभी ऐसा लगता है कि हमको टॉयलेट जाना है, वो टॉयलेट गोल घूम रही है, कभी ऐसा लग रहा है गैस हो रही है, तो वो गैस नहीं है, वो जो प्राण कुंडलिनी है वो खूल के ऊपर जा रही है। वो तभी होगा जब आप पूरी तरह से निर्धारित और प्राण के ऊपर ही, कि प्राण ही आपकी कुंडलिनी को चला पाए और कुछ चला नहीं पाएगा। तो वैसा अगर तुमने किया कि सांस को रीढ़ की हड्डी पे ले गए, तो आगे चल के खतरा है। आगे चल के तीनों में से एक ही कुंडलिनी चलेगी, उसका लाभ भी वैसे ही होगा। तीनों कुंडलिनी चलेगी तो उसका लाभ भी वैसे ही होगा। पूर्ण जागृतता होगी, पूर्णता ही भैरव की स्थिति है, पूर्णता ही सदाशिव की स्थिति है, पूर्णता ही महायोनि है। पूर्णता के बगैर कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो वहां पे अपना लक्ष्य केंद्रित करो। प्राण कुंडलिनी प्राण शक्ति से अर्थात सांस की गतिविधि से चलने के आधार है। प्राण के चलने के बगैर तेज नहीं चलेगी। तेज कुंडलिनी तपस्या, तप तप मतलब तेज हो गया, तप से चलती है। और परा कुंडलिनी भक्ति से चलती है। तुम्हारा केंद्र क्या है? तुम्हारा केंद्र कौन है? तुम्हारा लक्ष्य किस पे है? तुम्हारा ध्यान किस पे है? और ध्यान जिस पे है, या तो उससे नफरत है या उससे प्रेम है, तो भी उसको भक्ति नहीं कहते। जहां प्रेम और आदर साथ में हो, उसको भक्ति कहते हैं। तो नफरत भी वहीं पे हो सकती है जहां पे प्रेम है। प्रेम के बगैर नफरत नहीं हो सकती। तो केंद्र, जब तुम अपना ध्यान केंद्रित करते हो अपनी रीढ़ की हड्डी पे, तो एक बात 100% है कि वहां पे ध्यान केंद्रित करने पे सांस बंद हो जाती है। देखो अभी करके, सिर्फ ध्यान केंद्रित करना, सांस केंद्रित मत करना। सांस लेने की भी कोशिश करो तो सांस नहीं ले पाओगे। जब ध्यान जितनी समय केंद्रित रहेगा रीढ़ की हड्डी पे, देखा सांस ले पाए क्या? नहीं गुरुदेव सच में बंद सच हो में। गई। हाँ, और जब तक ध्यान बना रहेगा तब तक सांस चलेगी ही नहीं। अपनी सांस को रोक लो, पकड़ के रखो। जितनी अंदर गई उतनी अंदर, जितनी बाहर गई उतनी बाहर। वो चिंता मत करो सांस अंदर है कि बाहर। एनर्जी फील्ड, एनर्जी लेस सेंटर, उसको पकड़ लो। अब ये सांस पकड़ने को अगर मैं तुमको कहूं, तो देखो सांस पकड़ के रखो, कितना टाइम नहीं होगा ना। और सिर्फ कुंडलिनी पे ध्यान रखो, तो चाहे उतनी देर तक सांस रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि आप स्वयं कुंडलिनी हो। जो एक एक कण, एक सूक्ष्म कण आपके भीतर कहता है कि मैं एकता हूं, वो कुंडलिनी के मुंह में रहता है। और जब कुंडलिनी पे ध्यान केंद्रित हो गया, तो जो चीज माया है वो रुकनी ही है। और सांस प्राकृतिक भी है और माया से भी प्रभावित है, क्योंकि प्रकृति और माया का स्वभाव लगभग एक है। प्रकृति और माया का स्वभाव एक होने के कारण, उनकी क्रिया विधि भी एक जैसी होने के कारण, वैदिक जो आधुनिक आचार्य है, उन्होंने प्रकृति और माया को एक कहा। जैसे कि आदि शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य। लेकिन तंत्र के हिसाब से प्रकृति और माया अलग है। और यही अंतर है सांस रोकने और कुंडलिनी पे ध्यान देने के। अंतर पता चला, सांस रोकते मैं बैठू, आधे मिनट से ज्यादा मैं रोक नहीं पाऊंगा। लेकिन कुंडलिनी पे ध्यान चला गया ना, तो पूरे 20 मिनट मेडिटेशन के अगर तुम कुंडलिनी पे ध्यान केंद्रित कर सके, ना सांस अंदर जाएगी ना बाहर आएगी, उसको रोकने की गरज नहीं होगी। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ ध्यान में इतना सा समझाया गया है कि ध्यान कुंडलिनी पे, सांस कुंडलिनी पे बोला ही नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ और सिर्फ प्राण कुंडलिनी ही जागृत होगी। उसके बाद उसको परिवर्तित करना, या तेज कुंडलिनी और परा कुंडलिनी को चलित करना, लगभग लगभग असंभव हो जाएगा। उसके लिए फिर एक, हम आपने आदेश कोर्स किया है, हुँ, उसमें यस, एक अलग करके ध्यान है, आपको पता है? जी, तीनों कुंडलिनी को एक साथ में बूम, हाँ, बॉम्ब की तरह ब्लास्ट करके
ऊपर करने का है।